हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैं आपको वीडियो जो डालने वाला हूँ उसके पहले मुझे समझाना पड़ेगा कि जो एक्स और जेड और वाई को जो फाइंड आउट किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है। तो ये है ब्लैक पेज और जिस पे मैं आपको ड्रॉ करके समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। और इस वीडियो के बाद आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी उसमें आप आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक्स वाई और जेड को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वीएमसी मशीन में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि आपका जॉब है ना। ये आपका जॉब है। तो ऐसे तो मैं 3D में दिखा नहीं पाऊँगा, ये जॉब है आपका। तो इधर आपका क्या होता है कि इधर एक्स होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर होता है इसके ये होता है जेड, है ना। और इसके जो बगल से गया होता है, जैसे कि इनके 3 वे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं आपको तो पहले इस तरीके से मैं इधर बना देता हूं। जैसे कि आप कर्व देखोगे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला चीज़ है, ये जो है ये जेड होता है ना। और ये अपना एक्स होता है, ठीक है। और जो इसके नीचे से गया होता है ऊपर वाला तो वो हो गया, उसके बाद ये एक्स हो गया और इधर से अपना जो है वो एक्स होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। फ़िलहाल अगर आप जो पीएमसी चलाते होंगे तो समझते होंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूंगा फ़िलहाल कुछ टाइम बाद, तो आप समझ जाओगे। तो देखिए, तो पहले हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। एक्स और वाई को तो पहले हम कोई जॉब लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये दोनों एक्स हैं। तो यहाँ पे जैसा कि वीडियो में आप देखोगे तो जो एक्स फाइंडर है वो ऐसे करके यहाँ पे रहेगा और रोटेट करता रहेगा, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, एक्स फाइंडर को यहाँ पे लाना है और एकदम प्लेन वे में टच करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जॉब की दूरी 80 है, ठीक है। फ़िलहाल नहीं है, यहाँ पे आप जब एक्स 0 करोगे, एकदम प्लेन करोगे, उसके बाद आपको जेड में ऊपर लेना है और यहाँ तक जाना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है। जैसे ही यहाँ पे आप टच करोगे एक्स को, आप मशीन में 0 कर दोगे, 0.0, ठीक है। जिससे कि आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाए। आप एक्स यहाँ टच करो, फिर इसको 0 करो, उसके बाद जेड में ऊपर लो, उसके बाद फिर आपको लेफ़्ट साइड जाना है और यहाँ पर भी एक्स को टच करना है। और जैसे ही आप प्लेन में टच करोगे तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 है, ठीक है। तो 80 हो गया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक 80 है तो ऊपर दोबारा लेना है और 80 को डिवाइड बाई 2 कर देना है, मतलब कि 40। अब 40 का क्या मतलब है, 40 का मतलब ये है कि आपको ऊपर लेना है जेड में, ठीक है। और आपको यहाँ से यहाँ तक बीच में सेंटर में आना है, सेंटर में आना है 40। उसके बाद आपको वर्क ऑफसेट में जाना है। वर्क ऑफसेट में एक्स वाई और जेड दिया होता है। तो आपको एक्स में एक्स 0.0 लिखना है और वहाँ पर मेजर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, एक्स 0.0, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्स कर लेना है। और जैसे कि जो वाई है, ठीक है, वाई को भी आपको क्या करना है, इसी तरीके से जो है इस साइड से टच करना है और इस साइड से टच करना है। यहाँ पर वाई टच करेंगे आप, उसके बाद फिर वाई को 0 कर देंगे, ठीक है। ऊपर लेंगे जेड में, उसके बाद फिर यहाँ से आपको सामने जाना है और सामने जाने के बाद यहाँ पे टच करना है। और जितना आता है, मान लीजिए कि 40 आता है, 40 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 20 आ जाएगा। बीच में सेंटर में आएंगे, ठीक है। सेंटर में आने के बाद तो वाई 0.0 कर देंगे, वहाँ पे एक्स और वाई का जो है फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो एक्स और वाई जो है वो तो आपका फाइंड आउट हो गया है ना। तो एक्स वाई ही सिंपल, एक्स ही वाई इंपॉर्टेंट होता है फाइंड आउट करना। जेड तो कोई भी कर लेता है, जेड में सिंपल होता है क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई पार्ट है तो टूल जो है वो ऊपर से आता है तो वो जेड होता है। तो यहाँ पे टूल लगाएंगे सेंटर में। सेंटर में अगर प्लेन है तो आप यहाँ पे भी जेड ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हो।
बस आपको ऊपर लेना है। टू लाया नीचे, नीचे टच किया और जेड 0.0 कर दिया, जेड आपका क्लियर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो के बाद आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको एक्स फाइंड आउट करना बताया गया होगा। जैसे एक्स फाइंड आउट करते हैं वैसे ही वाई को भी करते हैं। पॉसिबल होगा तो वाई का भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। ठीक है, और जेड का तो सिंपल ही होता है। और इसका जो 3D फ़ोटो है वो मैं आपको अभी कुछ टाइम बाद दिखा देता हूँ। इसी वीडियो में दिख जाएगा लास्ट में कि एक्स वाई और जेड कहाँ होता है कैसे। जो मैं ये सब फिगर बना के आपको समझाया हूँ इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप मेरी बात को 2 बार सुनिएगा और लास्ट में उस फ़ोटो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो चलिए उस फ़ोटो को देख लेते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, आ जाइए। तो देखिए आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा 3D में। ठीक है, ये जो है आपका एक्स है ना। मैंने कहा था ना आपको कि पहले आपको कहाँ टच करना है, पहले यहाँ पे टच करना है। ठीक है, एक्स, और उसके बाद यहाँ पे टच करने के बाद एक्स को 0 करना है, जेड में ऊपर लेना है, ये जेड है। ठीक है, जेड में ऊपर लेना है सेंड, उसके बाद फिर इस साइड जाना है प्लस में, यहाँ पे भी 0 करना है। मान लीजिए कि यहाँ की दूरी 80 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आएगा 40, और 40 आता है तो यहाँ पर जब आप प्लेन कर देंगे तो आपको सेंटर में आना है 40 पे, और वर्क ऑफसेट में जाके आपको एक्स 0.0 कर देंगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से आपका वाई भी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो में। ठीक है, ये वाई है, यहाँ पे भी वाई है। यहाँ पे आप टच करोगे, एक वाई को 0 करोगे। ठीक है, वो भी कहाँ करना है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है, तो आपको रिलेटिव में 0 करना होता है, एब्सोल्यूट में मत करिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप वाई 0 करोगे, ऊपर ऊपर लोगे जेड में, उसके बाद आपने इस साइड जाओगे। ठीक है, वाई माइनस में, और वहाँ पे आपको 0 करना है। ठीक है, और मान लीजिए कि 40 आता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, जितना भी मान लो 32 आता है, 22 आता है, कितना भी आए उसको डिवाइड बाई 2 करना, जितना भी आता है उसको सेंटर में लेना, उसके बाद वाई 0.0 कर देना, जो भी ऑफसेट नंबर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरी बात है इसमें जेड की, तो जेड में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, डायरेक्ट नीचे कहीं पे भी टच करके आप जेड ले सकते हो। ठीक है, तो यही वीडियो था। और एक वीडियो मशीन का है, उसमें एक्स फाइंड आउट करना बताया गया है, और जैसे एक्स करते हैं वैसे ही वाई करते हैं, और जेड का तो कोई भी फाइंड आउट कर लेगा अगर कोई मशीन चलाया है तो। ठीक है, और पॉसिबल होगा तो मैं वाई का और जेड का भी वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग का तो प्यार बहुत ही है मेरे ऊपर। बस थोड़ा वॉच टाइम नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग सीखते रहिए, कभी न कभी तो हो ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।